नमस्कार। सत श्री अकाल। की हाल है जी? वेरी गुड। देखिए, आप जैसे लोगों से मिलने का ना मेरा बड़ा मन करता है। जब जब मुझे मौका मिलता है ना मैं दौड़ा दौड़ा आता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो हाल पूछने पे बढ़िया कहते हैं। ताकत से हाल पूछो ना, क्या हाल है? कट रही है। जो थोड़े टेक्निकल है धक्का दे दे। जो थोड़े सीनियर हो जाते हैं, आधी कट गई आधी बाकी है। बड़ा अच्छा लगता है जी आप जैसे लोगों से मिलके हाल पूछो। की हाल है जी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप में से कितने लोग शादीशुदा हो भाई जान? अच्छा, और एक ना देखो शादीशुदा लोगों की एक आदत क्या होती है, जिनसे पूछो कितने लोग शादीशुदा हो, हाथ उठाते हुए जरूर कहेंगे सारे। तो अपनी बात करो, सारे। ऑलराइट, कितने लोग शादीशुदा हो जी बाय चॉइस? अच्छा, होने के बाद सब यही कहते बाय चॉइस। कितने भी शादीशुदा लोगों को ईमानदारी से बताओ जी, खुश हो? अरे जिनकी पत्नी साथ आई हो कुछ कह नहीं सकता। चलो अच्छी बात। थिंक एज यू ऑल नो इज इंग्लिश वर्ड, जिसका हिंदी में क्या मतलब होता है? सोचना। और आप सब लोग जानते हैं जी कि हम सब लोग सोचते हैं। सोचते नहीं सोचते जी? ऐसा नो? से लाउडर, थोड़ा और। अरे गुड। हम सब सोचते हैं, लेकिन एक चीज बताऊं साहब, सोचते हम सब हैं लेकिन एक जैसा नहीं सोचते। सबका सोचने का तरीका, इसीलिए सब लोगों की आदतें, पसंद, शौक, और इसीलिए फिर किस्मत भी सबकी, क्योंकि सोचते सब। और कोई भी ये नहीं सोचता कि मैं गलत सोचता। सब यही सोचते हैं कि मैं बिल्कुल, और इसीलिए ना पटाखे बजते हैं रिलेशनशिप। अच्छा, या तो बजाओ या ना बजाओ। ये जो बोलने वाले लोग होते हैं कि नहीं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अच्छा नाम दिया है पब्लिक स्पीकिंग वालों के लिए। हमारे प्रोफेशन में कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर कहते ये खाली बोलते करते लोग हैं। ये व्हाइट कॉलर क्राइम जो लोग कर रहे होते हैं ना, इनका क्या है कि हल्की सी ताली की आवाज सुन रहे चुप हो जाए। उम्मीद करते कि देगी। अगर आप दो चार बजाओ चुप हो, आप आगे ना बजाओ तो ये कंफ्यूज हो जाता है। तो might as well let us enjoy this. Are you ready to enjoy this talk? Yes. Say loudly yes. Yes. अब देखिए देखना, एक हमारा जो भारतवर्ष है, महान देश है, इसमें क्या हंसने की बात है? महान देश नहीं है, नदियों का देश है। वो बात और है, 1.5 लाख लोग तो हर साल एक नदी ले जाती, कोसी नदी। मैं अभी एक संस्था में गया था, वो ना सामाजिक संस्था है, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जी आप जरा हमारे यहाँ थोड़ा संबोधन करना थोड़ी देर के लिए। बहुत सम्मान दिया उन्होंने मुझे। तो मैं बैठा था, मेरे से पहले और बड़े स्पीकर थे। बड़ी देशभक्त संस्था है वो, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि आप सबको पता हो कौन सी है। तो मेरे से पहले वो लगे हुए जी, भारत माता की जय, नदियों का देश, पहली यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ, बाकी दुनिया के देशों में सिर्फ 1-2 ऋतुएं होती है, एक इकलौता देश है जिसमें 4-4, 5-5 ऋतुएं होती है। पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में थी, पहला उड़ने वाला जहाज भी हमारे पास था। तो लगे हुए जी, जय हो जय हो जय हो। फिर मेरी बारी आई, कहते जी अब आपको संबोधित करेंगे। आप सुरेश हेमवाल जी आए। सुरेश हेमवाल जी, नमस्कार जी, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अच्छा, वहां में फीस नहीं ले रहा था तो जरूरी भी नहीं था कि ज्यादा देर बोलना। तो मैं कह जी आपने मौका दिया मुझे बोलने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा जी आप लोगों से मिलके, ऐसे ही रहो जी, धन्यवाद। और मैं उतर गया। अब लोग बड़े हैरान हुए कि यार ये मोटिवेशनल स्पीकर है, इसकी शक्ल तो खास ऐसी थी, इसको खाली देखने में बुलाया, सुनने में बुलाया, और ये बोला ही नहीं। तो खैर अब जब नहीं बोला तो नहीं बोले, क्या कर लो, उतर गया। तो फिर वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो मेरे पास आए, कहते सुरेश जी आपने क्या किया, हम समझ नहीं आया, आप क्यों नहीं बोले? मैंने देखो यार, जो मैं बोलना चाहता था वो आपको सुनने में अच्छा लगता है, और जो मैं नहीं बोलना चाहता वो आप मेरे से बुलवाओ, वो उसका मुझे नहीं फायदा। जब आपसे 20 मिनट ले रहे थे
तो हम काय को दिल पे बोझ डाले। तो मैं कहा जी मैं सच बोलना चाह रहा था उस टाइम, और वो मुझे लगता आप लोगों को बुरा लग जाता इसलिए मैंने बोला नहीं। मैंने उनकी यही समझा आपकी भी जरूरत है मेरी भी जरूरत है। कहते अच्छा आप बताओ क्या ऐसा बोलना चाहते थे आप कि आप वहां से नहीं बोलना चाहते। मैं कहा आप सुनना चाहते हो? कहते जी बिल्कुल सुनना चाहते। तो मैं चलो फिर अब आपको बता दूं। मैं कह यार गल दसो, तुम बड़े लगे थे भारत माता की जय, 4 ऋतुओं का देश है, दुनिया में और किसी देश के पास ऋतुएं नहीं होती। अब 4 ऋतुएं रखने से क्या आप लोग एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो कि सारे फ्रूट दुनिया के यहीं से एक्सपोर्ट हो रहे? क्या दुनिया की सबसे ज्यादा कोई भी फसल हमारे यहाँ हो रही है? गन्ने तुम आयात करा रहे हो, गेहूं आयात करा रहे हो, चावल बाहर से मंगा रहे हो, 4 ऋतुएं रख के बैठे हो। नदियों का देश है, लोगों को पाने के लिए। कभी तुम्हारे सूखा पड़ता है, कभी लोग पानी में बह जाते हैं। तो नदियों का देश कहने से तो देश का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और कहीं पहली यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ थी, तो पहली ही थी, और जहां वो थी आज वहां उस जगह की हालत देखो। अभी ना पुराने गाने गाने से ना वो अपने आप को बेवकूफ बनाने से। अच्छा और क्या करें, पहला जहाज भी हमारा ही था। मैं कहा देखो फैक्ट तो कम से कम करेक्ट करो। कह रहे नहीं जी पहला वो तो पुष्पक हमारा ही था। मैं पुष्पक रावण का था, तुम्हारा कहां से? वो अगले के कॉपीराइट में भी आता वहां पे। मैं कहा यार थोड़ी सेंसिबल बात करो, ये सारे पिछले गाने कब तक आते रहोगे, अगली बताओ। मैं कहा तुम्हारे 4 स्पीकर 3 घंटे बोलते रहे, अगला कुछ नहीं बोला, पिछला ही पिछला, और हर उस चीज का क्रेडिट दे रहे जिसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। 4 ऋतु है आपने इम्पोर्ट किए। नदी का कह बस मेरे ही खानदान के सारे लोग लगे खड्डा खोदने में नदी लेके आए। हमने क्या किया उसमें? देखिए एज एन इंडियन व्हाट आर वी डूइंग, दैट्स द क्वेश्चन। और देखिए ये जो सक्सेस है, सक्सेस ना, सक्सेस के पैमाने, सक्सेस की परिभाषा हम सब की अलग अलग है। अब आप में से कितने लोगों ने कभी ना कभी टोल ब्रिज क्रॉस किया है? कोई ना कोई हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। छोटी लाइन मिल जाए वो भी सक्सेस ही है लगने को। सबसे छोटी लाइन में बता कुछ ना कुछ जुगाड़ करके समझ जाए, अपने आप को सक्सेसफुल समझता है, वो भी सक्सेस ही है। आज आप शाम को घर जाओ, जो लोग बिना मैसेज के आए हैं और लेट पहुंचोगे, खाना गर्म मिल जाए, वो भी सक्सेस ही है। आप जिनके बच्चे हैं, सॉरी जिनके अपने बच्चे हैं, बच्चे तो सबके, अब जिनके अपने बच्चे हैं बड़े होके आपको इज्जत करें, ये भी सक्सेस ही है। आपकी पसंद की लड़का या लड़की से शादी कर लें, ये भी सक्सेस ही है। आपका बैंक का बैलेंस आपकी इच्छा अनुसार बढ़ता रहे, ये भी सक्सेस ही है। एक आदमी जो बीमार है वो बस ठीक हो जाए, अपने आप को सक्सेसफुल कहता है। तो यू नो द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस भिन्न हो सकती है। So success, as per my understanding, success is what? Success is when you are able to do what you love to do with the people whom you love to do. That's success. Success is when you can afford to do what you love to do with the people whom you love. That's success. जब आप वो कर सको जो आप करना चाहते हो, जो आपको करना पसंद है, और उन लोगों के साथ कर सको जिन लोगों के साथ काम करना आपको पसंद है, that is success. Now from this definition's point of view, we all are successful and can remain successful. Yes or no? Yes. Say louder yes. Yes. Bit more louder. Yes. अच्छा, let me ask you a simple question. Are you successful? Yes. आवाज से नहीं लग रहा। आदमी कितना ही झूठ बोले, वो आवाज में पता चल जाता है कि यार इतना झूठ मत बोलना है। और तो सारे यस कहते, वैसे तो मैं नहीं बोलूँगा तो अजीब लगूंगा, right? But tell me honestly, how many of you believe that you are successful? Raise your hand. Very good. देखो जिन्होंने हाथ में उठाया ना वो थोड़े गंभीर हो गए। इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है, आप धरती पे उत्पन्न हो गए, सक्सेस ही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, बड़ा सीवियर कंपटीशन था। अरे मजाक। हाँ नहीं गंभीर ने तो उठाया, वो सोच रहे थे कि मतलब मैं कैसे हाथ उठाऊं, किस मुंह से हाथ उठाऊं, बीवी साथ बैठी। Hey, come on. The fact that you and I were born
The fact that you and I were born safely, the fact that you and I till today have survived is sufficient to prove that we all are successful. Yes or no? Yes. हम सब कामयाब लोग हैं और हम सब और कामयाब हो सकते हैं अगर कुछ चीजें समझ जाए तो। लेकिन पहली चीज में अपने सॉफ्टवेयर में ये डालनी बड़ी जरूरी है कि मैं कामयाब हूँ। और देखो दुनिया के अगर भरोसे रहे आप कि वो आपको सर्टिफाई करेगी कि ओके टुडे वी हियरबाय सर्टिफाई यू दैट यू कैन कॉल योरसेल्फ सक्सेसफुल। अब तक अंबानी को ना मिलता सर्टिफिकेट, हमारे में कहीं है उसको ना दे कि एक इस बात का सर्टिफिकेट। हम में से कहीं आज तक तेंदुलकर को नहीं मानते सर सक्सेसफुल, गए तब रहता है राजा टीम में जरूरत नहीं। तो देखो सबका सर्टिफिकेट तो ना आज तक तेंदुलकर को नहीं मिला, अमिताभ बच्चन को नहीं मिला, ओबामा से भी लोग वापस लेने की सोच रहे। तो आपको और मुझे सारे लोग सर्टिफिकेट देंगे कि नाउ हियर बाय टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन कॉल योरसेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन, फॉरगेट इट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड सम काइंड ऑफ रिजेक्शन इन योर लाइफ? अब जो रिजेक्शन होती है ना, खासकर जो आपका प्रोफेशन है, जब आप किसी को कहते हो यार सिर्फ 10 रुपए की बात, 25 की बात, देखो 15 में बड़ा फर्क लगा है। चलो यार सिर्फ 25 रुपए की बात है, इसमें क्या जा रहा है, चल तो सही जवाब है, घूमी फंस गया। तो समझदार था यार, तेरे को क्या हो गया? वो बाजू से हवा निकालनी शुरू की थी और वो जैसे गैस का गुब्बारा नहीं होता, आगे सब कुछ आपके पास, ये क्या हो रहा है? देखो साहब दुनिया में ऐसा कौन है जिसको रिजेक्शन नहीं मिली? फर्क क्या है सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में? कईयों को जब रिजेक्शन मिलती है ना, दे गिव अप, but successful people have a different opinion. Whenever they get rejection, they don't give up, they get up. ज्यादातर लोग एक्सपर्ट है जी एक चीज में, गिव अप। लोगों ने नो कहा, अच्छा चलो There are very few people that after receiving rejections they do not give up, they get up. बच्चों से सीखो, दिन में 36 बार गिरते, 37 बार ही खड़े हो जाते, मिट्टी झाड़ दो खड़े हो जाते। पर हम हो गए बड़े, अच्छा कई थोड़ा ज्यादा बड़े हो गए, वो एक बार गिरते उठते नहीं है, और जो एक आधा जा रहा होता है उसको और बिठा लेते। लोगों को ये लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी भी होगा जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता, कोई नहीं। किसी ने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रिमेन सक्सेसफुल, जिसका भी आधा खड़ा कर देगा, राइट? सारे ही चाहते हैं, अच्छा सारे चाहते हैं पर सारे होते नहीं। कारण क्या है? माइक नहीं चल रहा, सोच का फर्क है, बिल्कुल सही बात है। और क्या फर्क है? विश्वास किसपे? खुद पे। देखो जी विश्वास ना खुद पे होना बड़ा जरूरी है, बाकी किसी पे देखिए किसी और पे विश्वास करने के लिए ना खुद पे विश्वास करना बड़ा। आवाज आ रही है समटाइम भाई साहब? आवाज भी अब आ रही है? अच्छा वैसे मैं हटा भी दूंगा तब भी आएगी, आ रही है? कुछ लगा रहे तो खर्चा किए। Everybody wants to become successful. Yes or no? Yes. Say louder yes. Yes. Say more louder. Yes. देखो yes जब बोला ना, ये यहाँ से बोलो, यहाँ से एक बार प्रैक्टिस करो। यहाँ से yes कैसे बोलते हैं? Yes. Yes. अच्छा, pregnant ladies and people with ulcers, please don't. And I'm serious. Don't, क्योंकि इससे यहाँ प्रेशर पड़ता है। Pregnant ladies and people with ulcers in the stomach, please don't. Right? और बाकी सब लोग जरा यहाँ से yes बोलो। हाँ जरा at the count of 3 जरा yes बोलो ताकि आपको आगे का मुश्किल होता है। At the count of 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, very good। अब देखो हमारा क्या है, ये है हिंदुस्तान। सक्सेसफुल सारे होना चाहते हैं, पर जब कुछ करने को कहो ना, करना भी होगा। मेरे दोस्त है रामदेव जी का बड़ा भक्त है वो, रोज सुबह 2 घंटे रामदेव जी का प्रोग्राम देखता है, रोज सुबह 2 घंटे, रोज सुबह लगाता हूँ जितने बजे आता हूँ,
रोज 2 घंटे देखता जी रामदेव जी का प्रोग्राम लेटे लेटे। नहीं है भाई गॉड। और कहता बोला क्या, योगा में बड़ी पावर है, योगा में बड़ी पावर है। मैं कहा योगा में तो बड़ी पावर है पर तेरे को नहीं उठा पा रहा, क्या बात है। I am yet to come across a person who does not want to remain successful. I am yet to come across a person who does not want to become millionaire. There are people who want to become everything, but the challenge with them is they want to become everything, but they don't want to do anything. चाहते सब कुछ हैं, पर करने को ना दो। जैसे मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग काफी करता हूँ, जैसे अभी मैं हीरो होंडा का प्रोग्राम करके आपके पास पहुंचा हूँ। तो 2 दिन का प्रोग्राम था, तो एक साहब अगले दिन पहले दिन का अटेंड करने के बाद नेक्स्ट डे बड़े खुश हो गया, मिस्टर सेमवाल थैंक यू वेरी मच। मैंने जी सॉरी बट फॉर व्हाट? कह रहा सर कल आपने ऐसा मोटिवेट किया, आज सुबह मैं अपनी मिसेस को मॉर्निंग वॉक पे भेज के आया। अब ये देखो ये गुरुदेव मिसेस को भेजा है, खुद नहीं गए। तो जहाँ करने की बात है ना, वहाँ थोड़ा पड़ है कि करना मेरे को ही होगा। अब जैसे मैं यस बोलने को भी कह रहा हूँ ना, तो जो चक्कर होते हैं ना चक्कर, उनको पता है ये सारे तो मोटिवेटेड है, ये तो बोल ही रहे हैं, मैं रहने देता। उनको ये नहीं पता कि देखो आपके कुछ काम ऐसे हैं, आप ही करो तो ही ठीक लगते हैं। मुझे नहीं पता आप क्या समझ रहे। मैंने सिर्फ यही कहा है कि भाई आपकी जगह कोई और खाना खाएगा, आपका पेट तो भरेगा। अब मैं कहूँ कि आपको सर्दी लग रही है, मैं एक स्वेटर और पहना, तो आपका तो फायदा होगा नहीं। पर कई लोग क्या करेंगे, बहुत आलसी कहती देखो कोई और ही कर देना, उसका मजा ही कुछ और, खुद हिलना जुलना ही ना पड़े। ये अच्छी बात है। आप में से कितने लोग ईमानदारी से बताओ आज ना आए? वेरी गुड, हाथ नीचे। कितने लोग कल भी ना आए? अरे कितने लोगों को लगता है कल भी ना हो? ऐसे क्या बात है यार, रोज क्यों ना आते? इतने गंदे लोग। अरे चलो जोक से पार्ट, रोज क्यों आते हैं? फ्रेश होने के लिए, ठीक है। और कोई कारण? क्लीनिंग इज हीलिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। साफ सुथरा रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, इज इट नॉट राइट? अब ये तो है जी शारीरिक स्नान। अगर इस कमरे में कोई ऐसा आदमी आ जाए जो 1 महीने से ना नहाया हो, तो हो सकता है हम सब बाहर चले जाए। पता चल जाएगा ना, क्योंकि उनके सुगंध से, उनकी वेशभूषा से पता चल जाएगा, उनके आसपास रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इज इट राइट? अब ये तो है शारीरिक स्नान। मानसिक स्नान करते हैं आप लोग? मानसिक स्नान, ये जो ये पूरा आपका हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर मतलब बॉडी, इसको चलाता सॉफ्टवेयर है, यानी माइंड। तो मानसिक स्नान करते हैं क्या? खाना करने के लिए पता भी तो होना चाहिए होता क्या है। कई लोग समझने में क्या कहूँ, मानसिक स्नान, ब्रेन वर्क, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मेडिटेशन, वेरी गुड। इंडिया में आजकल इसका बड़ा पैशन है। मेरा सेमिनार तो वैसे सबसे बड़ा मानसिक स्नान है, तो मजाक नहीं कर रहा जी। जो मेरा सेमिनार अटेंड करता रहेगा ना, स्वस्थ रहेगा। क्योंकि देखिए मानसिक ना, देखिए जैसे शरीर पे धूल मिट्टी पड़ती है कि नहीं, ऐसे नहीं ये सॉफ्टवेयर पे भी धूल मिट्टी पड़ जाती है। इसकी भी निरंतर क्लीनिंग बड़ी जरूरी है। तो लोगों के अलग अलग तरीके हैं मानसिक स्नान करने के। जैसे किसने कहा मेडिटेशन है, वैसे इस तरीके के प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए, अच्छी किताबें पढ़ लीजिए। My suggestion to all of you, if you really want to remain successful, get into the habit of reading motivational books. और अच्छा तो ये हमारी कंपनी की ज्यादा पढ़ो। जोक्स अपार्ट,
गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। क्योंकि देखिए जब रिजेक्शन होती है ना आपके जीवन में, जब इधर से भी रिजेक्शन, उधर से भी रिजेक्शन, घर में भी ठंडा खाना मिल रहा है, बीवी भी टेलीकॉप से घूम रहा है, आया क्या अब तक आश्वासन ही आ रहे तो पता ना कई बार फिर थोड़ा डाउट में आता है कि नहीं। अब ये रिजेक्शन से आपको कौन उबारेगा? एक ही तरीका है, रीड मोटिवेशनल बुक्स। इंटरनेट पे youtube.com पे जाइए, मोटिवेशनल क्लिप्स देखिए। ऐसी चीजें जब देखोगे ना तो मानसिक स्नान लगातार होता रहेगा। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग शारीरिक स्नान करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनते हैं या कम से कम? कम से कम। ये भी सोच के बताओ। कम से कम। अब जैसे शारीरिक स्नान करते हुए अगर कोई आदमी सपोज शावर के नीचे खड़ा होकर नहा रहा है और रेन कोट पहना हुआ है, पानी खराब, साबुन खराब, टाइम खराब और होना कुछ है। सिमिलरली अब ये जो हम मानसिक स्नान कर रहे हैं ना जी, तो आप अपने ना ये कवच कुंडल उतार के कई लोग ना अपने ज्ञान के कवच कुंडल उतारते हैं, तो फिर क्या होता है, नई बात अंदर जाती है। ये क्या नजर आता है? जो भी नजर आता बोल दो। दादा घोड़ा क्यों नहीं कहा? घोड़ा आगे खड़ा है। ओके, अब क्या है? अब क्या है? पक्षी है। अब आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये तस्वीर से, ये तस्वीर सेम। अब ये गला चिड़िया क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि हमने इसका एंगल चेंज किया। उसी तस्वीर को डिफरेंट एंगल से देखें तो बदली बदली नजर आती है। इसको कहते हैं ना, आपने सुना होगा पहले, नजर बदलो नजारे बदलेंगे, दिशा बदलो दशा बदलेगी, और आदत बदलो सितारे बदलेंगे। लेकिन जब अपना कुछ बदलेंगे ना तभी कुछ बदलेगा। आधी दुनिया सक्सेसफुल होने के ख्वाब इसलिए देख रही है, ख्वाब ही रह जाते हैं उनके। क्यों? वो कह रहे हैं, हे भगवान मेरी मिसेज अपनी ये आदत थोड़ी चेंज कर ले, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा बॉस अपनी ये आदत सुधार ले, तब ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पड़ोसी थोड़ा सुधर जाए। मतलब सारी दुनिया आपके हिसाब से एडजस्ट हो, पर आप मत चेंज हो। तो जब तक आदमी अपना एंगल नहीं चेंज करेगा ना, कुछ भी दुनिया में चेंज नहीं होगा। एंड प्लीज अंडरस्टैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, we all see what we want to see. Our point of view depends on our point of view. और सुना ना आपने, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप में से कितने लोगों की बहनें हैं भाई? हाथ खड़ा दो। वेरी गुड। कितने लोगों की बहनों की शादी भी हो गई है? हाथ खड़ा दो। वेरी गुड। अब यस और नो में जवाब देना भाई। आपकी बहन एक बहुत अच्छी लड़की है, यस और नो? यस। क्या बात है, इसमें भी कम आवाज आ रही? क्या नहीं बोला जा रहा? आपकी सिस्टर एक अच्छी लड़की है, yes. आपकी सिस्टर सर्वगुण संपन्न है, yes. उसमें कोई कमी नहीं है, yes. क्योंकि आपकी सिस्टर है। यही बात किसी पति से कहो अपनी पत्नी के बारे में क्या बताओ। एंगल का ही फर्क है। किसी भाई से पूछो अगर सिस्टर के बारे में कुछ आती है ससुराल से ना, और ये उसकी सास ही अच्छी नहीं, और उसकी ननद ठीक नहीं है, उसका पति ये दिक्कत वो दिक्कत। अच्छा अपनी पत्नी के बारे में हो, इसके मायके वाले का कोई अपने एंगल से देखता ना आदमी। दुनिया में सबसे सुंदर बच्चा किसका है? लगता ही है, होता नहीं है, और वो एंगल ही ऐसा है। सबसे सुंदर बच्चा अपना हो अगर थोड़ा हैवी, देखो जी खाता पीता है, कैसा गोलू मोलू है। अच्छा अगर दूसरे का हो, देखो जी क्या बना रखा बच्चे। अपना अगर पतला है फिट है जी, दूसरे का पतला है कुछ खिलाते ही बच्चे। तो आदमी अपने ही एंगल से देखता है कि नहीं। See, we all see what we want to
See, we all see the reality through our mentality. And to become successful, to remain successful in life, what we really learn is changing our angles. नजरिया कैसे चेंज किया जाए towards yourself, towards your life, towards situation, towards people. देखिए अब चैलेंज क्या हुआ है जी, आपके और मेरी जो सॉफ्टवेयर की वायरिंग मिली है ना, 4 साल तक का बच्चा गरीब का हो या अमीर का हो, कोई डिफरेंस नहीं। कपड़ों का ही फर्क है, अंदर से बाकी सब सेम। 4 साल तक, पर 4 के बाद अब होता क्या है जी, गलती से हम उनको भेजते स्कूल, और स्कूल में फिर होते टीचर, और टीचर भी एक से एक सॉफ्टवेयर के होते हैं। अब कई टीचरों के साथ दिक्कत क्या है, बच्चों पे ना इनका एक ही काम है, ये बच्चों पे ना चेतियां लगाते हैं गलत वाली। क्या? क्योंकि इसके मैथ्स में नंबर कम है, तू किसी काम का चेपी लगे। अब बच्चा एक आधी चेपी सह लेता है, घर गया, पापा मैं बड़े होके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ तू जरूर बनेगा, मैथ्स में नंबर देखे फिर चेपी लगी, किसी काम का नहीं। बच्चा थोड़ा बहुत धक्के खा के बड़ा हुआ, एक बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया, अब वो कंपनी इतनी अच्छी है उसने रखा नहीं, अच्छी कंपनी तो रखती, फिर चेपी लग गई तो किसी काम का नहीं। अरे जिस कंपनी ने रख लिया है ये कंपनी अच्छी नहीं है, फिर चेपी लगती तो किसी काम का नहीं। अच्छा जो लड़की बहुत अच्छी लगती थी शादी करने के लिए, उसको हम नहीं अच्छे लगे, फिर किसी काम का। अरे जिससे शादी होगी ये हमको नहीं अच्छी लगती, फिर चेपी लगी कि किसी काम का नहीं। दुनिया में देखो जी इनके कितने होशियार होशियार बच्चे हैं, हमारे यहाँ छांट छांट के नालायक पैदा, तो बंदे को ना यकीन हो जाता है। अब बार बार जब आदमी सुनता है ना तो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, तो थोड़ी देर में क्या होता है जी, कोई और कहे, इससे पहले तू जब आएगा मैं बता रहा हूँ किसी काम का नहीं, और स्टार्ट तो हम एज अ जीनियस हुए। सी प्लीज अंडरस्टैंड, ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न जीनियस। कोई भी बच्चा मूर्ख पैदा नहीं होता, ये या तो माँ बाप बना देते हैं या टीचर। बच्चे सब इंटेलिजेंट हैं। ईमानदारी से बताओ जी, आप में से जितने लोग के भी बच्चे हैं, ईमानदारी से बताओ आपसे ज्यादा समझदार हैं कि नहीं? बस दिक्कत यही है आपको, आपसे ज्यादा समझदार है। अब ये क्या है ना, आप जितने भी इस कमरे में बैठे जो दूरदर्शन के जमाने के लोग हैं, मतलब थोड़ा पुराने जमाने के लोग हैं, अब इनके ना इनका वायरिंग दूसरी तरह की हो रखी है। अब ये कई बार जब ये इंटरेक्ट करते हैं ना, बच्चों के साथ डील करते हैं, और खासकर उस बच्चे के साथ जो 300 चैनल देख रहा है, तो कई बार ना बड़ी स्पार्किंग होती है। भाई हमें अपना अच्छी तरह पता है, जब शाम को पिताजी घर आते थे और टीवी उनको देखना होता था, तो उनका आते होता था फिर टीवी, हम चुपचाप लेते थे, लो पिताजी चलो पढ़ा चलो, हम चुपचाप रहे थे दूसरे कमरे में। अब वही हम आज के तरीके में करते हैं इंप्लीमेंट। हम गए घर, चलो पढ़ लोगे, बच्चा कहता था ठीक है, फट जाएगा दूसरे कमरे में, मैथ्स की कॉपी लाएगा और ऐसा बदतमीज है, सबसे मुश्किल सवाल निकाल कर अभी वो डैडी ये समझाओ, आप खेलो यार। बच्चे ना हिंट देते हैं, ये ना फालतू चौड़ा मत हुआ कर, तेरे नंबर और ऐसे बात भी सही है। देखिए मेरी आदत है, मैं बड़े लाइट तरीके से बातों को कहता हूँ, पर आप इनको लाइट नहीं डालें, प्लीज अंडरस्टैंड। तो बात भी सही है। देखो ना ये बच्चों के पीछे पड़े रहते लोग, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, 80% 90% लोग कह रहे थे नंबर नहीं आ रहे, और बच्चा भी सोचता है तेरे बदले के भी मैं ही लाऊंगा। अपने लाख अगला 80-90 कम है। हर माँ बाप बच्चे को कष्ट नहीं आ रहा तू, कष्ट नहीं आ रहा तू। अब आजकल में बच्चे पूछ देते हैं, अच्छा डैडी गल दसो आपकी कंपनी में सबसे बड़ा डेजिग्नेशन किसका है? मेरा बेटे सीईओ। आप कब बनोगे? जब तक सीईओ नहीं बन जाता ना, मेरे को फंसाना करेंगे लोग। अपने तेरे नंबर नहीं आते कहीं भी नहीं,
ना तेरे बचपन में आए, ना तेरी कंपनी में आ रहे हैं, ना तेरे चेक में दिख रहे। तू हमारे ही पीछे पड़ा रहा नंबर ला। तो आपने और मैंने क्या करना है, if we really wish to remain successful, आपको मुझको ना अपने थोड़े एंगल चेंज करने और अपने चेंज करने हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी और के चेंज करने से कुछ नहीं होगा। We need to change our own angle. ये बालक आपसे कुछ पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है जी, जिंदगी के प्रति उत्साहित हो? ऐसा ऊपर वाले जब सुबह उठते हो तो ये ख्याल आता है कि वाह, वन मोर डे, आज काम पे जाना है, ये आता है? यही आता है कि बहुत देरी की और वो भी सर्दियों। आजकल आप हालत देखो कहीं होगी, सुबह ना थोड़ा सा पैर बाहर निकालते हैं जैसे टेम्परेचर चेक कर, इनकी उसने हुए हालत देखा करो। ये बीवी उठो, चाय बनाओ। और मिसेज की आज की वाइफ बड़ी अजीब हो गई, मतलब ये हिंट होता है कि थोड़ी देर लगाओ, और ये भी फट ले आएगी ये और मिसेज कहती 3 कप चाय गरम करके ला, महाराज गरम नहीं हो रहे। कहाँ एक्साइटमेंट है लोगों को, आप देख के देखो, काय की एक्साइटमेंट है। सुबह उठ ऐसे रहे, खाए, फिर उठना पड़े। और आपको मैं बताऊं, ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न लेजी। इसमें आपको मुझे कोई शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं। ये इंसान का बच्चा ये तो 9 महीने लगाता है चलने में, 9 महीने, और कई 9 में भी चलते, वो बात अलग है। एक 1.5 साल में चलते, सवा साल में। अच्छा, उसमें भी पड़ोसी को दिक्कत होती है। मेरी बेटी लगभग 10 साढ़े 10 महीने में चली गई। तो एक आई पड़ोसन, मैं घर पे था, तो मिसेस को क्या कह रही, आपकी समृद्धि अभी चलती नहीं। मेरी बेटी का नाम समृद्धि, कह रही आपकी समृद्धि अभी चलती नहीं, हमारा बबलू तो 9 महीने में चल रहा था। अब ये तो बम लगा के चली। अब मिसेस का मूड था, अब मिसेस बड़ी सी चल खड़ी हो, मिसेस को समझाया, मैं कहा देख यार तू क्या इसके पीछे पड़ी, कहती आपने नहीं सुना अभी उनका बबलू 9 में चला है, 10.5 महीने की होगी, चल नहीं। और मैं कहा ठीक है, उनका बबलू 9 में चला है, पूछ के आया 9 महीने में चल गया ठीक है, पर गया कहाँ चल गया। उसके बाद बच्चों को सारी जिंदगी चलना ही होता है, तो इतना करने की जरूरत नहीं। अब आप रुक रहे हैं, अब चले जा रहे हैं। और कईयों को मैं क्या कहूँ, देखिए जो माता पिता ना खुद जिंदगी में कुछ नहीं करते ना, बच्चों पे बड़े प्रेशर डालते हैं। एंड प्लीज अंडरस्टैंड लेडीज एंड जेंटलमैन, यू एंड आई, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग, व्हाई आर वी वर्किंग, फॉरगेट अबाउट नेटवर्किंग, फॉरगेट अबाउट सर्विस, फॉरगेट अबाउट बिजनेस, व्हाई आर वी वर्किंग एज ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई आर वी वर्किंग, हम काम क्यों करते हैं। देखिए लोग कहेंगे पैसा, अचीवमेंट, ये सो, these are all right answers, but add one more thing to your wiring, to your software, that we all are working and we all should work to become a better person. देखिए प्लीज अंडरस्टैंड, थिंक अबाउट इट, अगर आप काम करते हुए एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, इनकम अपने आप बढ़ेगी, yes or no? Yes. समाज में नाम अपने आप मिलेगा, yes or no? Yes. बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, मकान बड़ा होगा, गाड़ी बड़ी होगी, सब कुछ होगा, if you are becoming a better person. And also understand, ladies and gentlemen, if you are not becoming better, then automatically you will keep becoming bitter. Now the choice is very clear. What do you want to become in life? Do you wish to become a better person or a bitter person? And all bitter people are bitter because they have stopped becoming better. जो लोग बेहतर बनने बंद हो गए हैं, वो बदतर बनने शुरू हो गए। बदतर होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे शरीर को गंदा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे रहो हो जाएगा। Similarly, if you really wish to become better, you and I need to take action. We need to be excited. You know, every morning. See, please understand, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्यों है बताइए।
अब कई लोग तो कहते हैं हाँ जी हाँ है जी, आज आपसे मिल गए, आज ये प्रोग्राम हो गया, आज ये हो गया, सब कारण बताते हैं लोग दुनिया भर के। पर कई ऐसी वायरिंग के भी मिलते हैं, कहीं इसमें क्या बात नहीं, आज के दिन में क्या खास बात है, बल्कि एक दिक्कत है जी। अगर क्या दिक्कत है जी, कहीं एक दिन और कम हो गए। अब ये भी एंगल ही है कि एक दिन जिंदगी का और कम हो गया। अब देखो, अब जो आदमी ये सोच के इस एंगल से दिन को जी रहा है कि एक दिन और कम हो गया, रोज चौथा मनाएगा। और एक एंगल ये भी है कि आज का दिन बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। तो सर, आज का दिन बाकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, राइट? आज से पहले आपने अपने 24 घंटों का कुछ भी किया, इतना दयालु है, अगले दिन फिर 24 घंटे देता है। ऐसे नहीं करता कि यार ये टाइम वेस्ट करता है, इसको 20 ही बढ़ा, 4 घंटे ओबामा के बढ़ा दे। आज तक की जिंदगी देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड द गुड न्यूज इज, आज तक की जिंदगी आपने और मैंने जैसी भी जी है, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि मेरी कल का दिन भी वैसा ही होगा। You and I have amazing power to change our future by changing our action. And how do we change our action? By changing our mentality. And how do we change our mentality? By changing our communication with ourselves. My suggestion, watch that movie, Jab We Met. उसमें एक डायलॉग करीना कपूर का बहुत अच्छा है, I am my favorite. I am my favorite. आप और मैं जब आईने के आगे खड़े होना जी, अपने को निहारा करो, अपने आप को ना अपनी माता जी के एंगल से देखो, सबसे सुंदर हुआ। और कई लोग अपने आप को ऐसे लेते हैं, मैं खान जी, मैं खान जी। और देखिए, अगर आप अपने को किसी लायक नहीं समझते तो कोई और आपको किसी लायक समझने की गलती क्यों करेगा? और अगर कोई करे दिखा तो वही भुगतेगा। So first of all, you and I need to start loving ourselves. So when you wake up in the morning, tomorrow morning when you wake up, my suggestion, start your day with wow. उठते ही क्या कहना है जी? वाह। क्या कहना है? वाह। मेरा कहो ना, वाह। इस बात का वाह कहना है? अरे कारण भी बताता हूँ। इस बात का कहना है कि थैंक यू गॉड, ऑक्सीजन की सप्लाई चालू है। अच्छा, जो लोग भी वहां बोलेंगे ना, रात को मिसिस को बता के सोना कि कल सुबह आप ऐसा करोगे, नहीं सवेरे ये लगा ये पूरा हो गया भैया। अब ये सुबह सुबह वाह वाह कर रहा है, राइट? When you start your day, you need to be excited. My suggestion, one action plan. अगर आप लोग सिर्फ इस एक्शन प्लान को कर लें जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, आप देखिए अगले 1 महीने में आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन है। Not only financially, I am saying, but in quality of your life. Just one thing, if you can do. Today, decide that tomorrow onward, till 10 a.m. every day, you will remain in a good mood, whatever the circumstances are. रोज सुबह 10 बजे तक आपने मूड अच्छा रखना है। चाहे मिसिस जला हुआ पराठा दे दे, चाहे आपकी बेल्ट नहीं मिल रही, चाहे आपका पर्स नहीं मिल रहा, चाहे सुबह तैयार होते टाइम आपको ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही, बच्चों पे ज्यादा फोकस हो रहा है। कभी कभी जब बच्चों को तैयार होते देखते हैं, सुबह सुबह बड़ी जलन होती भाई बात, वही कैसे तैयार करते हैं उनको बच्चे को, वही बिठा, मतलब बच्चा ड्रेस नहीं डालता, ड्रेस में बच्चे को डालते बैठे बैठे, वो तो यूं बैठते जैसे मेरी बेटी तैयार होती, बिल्कुल बैठ रहती कि चढ़ाओ जरा पे। और जो ये फिर ये बंदा है ना जो घर में पैसे लेके आ रहा है, ये कभी कभी शर्म महसूस करता है कि मेरे को बिठा रखा साइड में, इसको जराबे चढ़ा रहे हो। My suggestion, till 10 AM, 10 बजे तक रोज सुबह हमको अपना मूड अच्छा रखना है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब आप बोलिए उठूंगा ही 10:30। Come what way, till 10 AM every day, I am going to remain in right mood. That's it. उसके बाद जैसे ही 10:01 होगा, आप अपनी पे आ जाओ। पर 10 बजे तक की कमिटमेंट करो। और आप अगर अपनी मिसेस को बताओ, बड़ी खुश होगी कि उसके बाद हमें फर्क क्या पड़ता है। देखिए साहब, जिंदगी सब लोग जी रहे हैं, काम सब लोग कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, काम सब लोग कर रहे हैं, अपने घर वालों का खर्चा सब लोग चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक के जीवन में आप देखोगे वो उमंग, तरंग, खुशी आपको मिलेगी नहीं। फर्क क्या है? तरीके का फर्क। आपने सुना एक बड़ी पुरानी कहानी है कि 2 परचून की दुकानें थी,
सेम जगह, सेम लोकेशन, सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस के सारी चीजें, लेकिन एक दुकान बहुत अच्छी चलती थी और एक दुकान उतनी अच्छी नहीं चलती। अब जिसकी दुकान अच्छी नहीं चलती थी उसका बेटा बाहर से पढ़ लिख के आया, तो उसने अपने बेटे से कहा यार क्या बात है हमारी दुकान नहीं चलती, जरा पता कर, सब कुछ सेम है पर उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है। तो बेटे ने कहा मैं 2-4 दिन आपको ऑब्जर्व करता हूँ, फिर ऑब्जर्व करने के बाद बताता हूँ क्या कारण। अब ऑब्जर्व करने के बाद बेटे ने फीडबैक दिया, कह रहा पिताजी अब मुझे पता चल गया हमारी दुकान क्यों नहीं चलती। कहता क्यों नहीं चलती? कह रहा देखो पिताजी, पड़ोस की दुकान पे जब कोई ग्राहक आता है कि जी 2 किलो चावल दो, तो वो अंकल क्या करते हैं, खाली लिफाफा तराजू पे रखते हैं, थोड़े से चावल निकाले बोरी में से लिफाफे में डाले, अभी 2 किलो नहीं हुए, थोड़े और निकाले, थोड़े और डाले, थोड़े और निकाले, थोड़े और, तब तक डाले जब तक 2 किलो ना हो। जैसे ही 2 किलो हो जाता है लिफाफा बंद किया, ग्राहक को लिफाफा दिया, पैसे ले लिए। कहते लेकिन आपके पास जब कोई आता है कि 2 किलो चावल दे दो, आप क्या करते हो, पहले लिफाफे को पूरा भरते हो बोरी से और फिर रखते हो तराजू पे। अब ऑब्वियसली 2 किलो से ज्यादा, तो फिर आप निकालना शुरू करते हो, तब तक निकालते हो जब तक 2 किलो ना, और जैसे ही 2 किलो रह जाता है लिफाफा बंद करते हो, देते हो, पैसे ले लेते हो। कहते हो फर्क सिर्फ ये है जब वो देता है ना 2 किलो, तो ग्राहक को क्या लगता है यार बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आपकी मन में क्या लगता है, निकाले जा रहा है। आप लोग जो भी काम करते हैं, अगर आप सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, घर में खर्चा महीने में कितनी बार देते हो? एक बार घर में खर्चा एक बार देते हैं। अब कई लोग घर में खर्चा तो एक बार देते हैं, बाकी 29 दिन ताने देते हैं। ताने कैसे देते जी? इंडियन फादर कोई छोटा मोटा भी जो पेंसिल भी घूम गई, ये जाते ही ना अपना बस रॉ पैसे ना पेड़ में लगते। ये ना तकिया कलाम है इंडियन फादर का कि पैसे पेड़ में लगते, बच्चों को बार बार सुना पेड़ में लगते, पेड़ में लगते। अब बच्चे सुन तो लेते हैं पर सोचते होंगे कि ये ऐसी कोई बात नहीं बताई आपने जो हमें पता नहीं, और पता नहीं लगते पेड़ पे, लगते होते तेरे को डैडी थोड़ी कहते, खुद ही तोड़ लाते जाके और तेरे से ज्यादा तोड़ के लाते। तो कईयों का वो तरीका इनके जीवन से एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर चीज में ना बोर हो रहे हैं। My suggestion, if you really want to remain successful, you need to learn. देखिए कोई अगर आदमी ये कहता है देखो जी मैंने 6 महीने का ना क्रैश कोर्स किया था IIM से बोर होने का, मेरे जैसा बोर नहीं हो सकता कोई, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। बोर होना कोई हुनर नहीं है, ये सब लोगों में है, बचपन से सिखाई चीज है। आपने और मैंने एक चीज सीखनी है, बोर नहीं होना, एक्साइटेड रहना है। कैसे? उसके लिए कुछ करना क्या होगा जी? कुछ अपने दिमाग में कुछ गोल बनाना होगा, फिर उसको अचीव करना होगा, और तभी जाके सुबह उठोगे बेटा वाह। तुम्हारी सजेशन, कल सुबह दिन कैसे शुरू करना है? वाह। क्या करना है जी? वाह। थैंक यू गॉड। सप्लाई चालू, मजा 10 बजे तक तो रहना ही रहना है। ये लोगों का मैंने नामकरण किया है, इनको मैं कहता हूँ समस्या प्रसाद। They will never tell you any solution to anything, but they will always tell you problem in every solution. इनका नाम है समस्या प्रसाद। अच्छा ऐसा नहीं है कि कई लोग सिर्फ सुबह की शुरुआत ऐसे करते हैं, कई लोग शाम को घर भी ऐसे जाते हैं, कई लोग शाम को घर ऐसे जाते थे, मारा क्या है कुर्ता पजामा यही दे दो, चप्पलें भी यही दो, हो सके पहना भी तुम ही दो। ऐसा कईयों की ऐसी ताने मारने की आदत है भाई गॉड, घर गए हुए भी 2 मिनट नहीं हुए होंगे, बैठे बैठे चिल्लाना शुरू, 1 घंटा हो गया पानी भी नहीं दिया, कोई घर है ये? अब यही कारण है ऐसे लोगों का, जब घर आने का टाइम होने वाला होता है ना, तो बच्चे माँ को कह देते हैं माँ आने वाला है। पहले रख दे 1 जग, अभी आएगा प्यासा। तो ये ना ताने मारने की आदत है ना, ये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों के आसपास इनके ही अपने लोग खुश नहीं रहते, और फिर ऐसी सक्सेस का कोई फायदा नहीं। Now let me also tell you how do I define success. See, what is success?
मेरे हिसाब से सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स, और जिसके ये 4 कॉम्बिनेशन ठीक मिलते हैं, दैट पर्सन इज सक्सेसफुल। व्हेन यू हैव टाइम, व्हेन यू हैव एनर्जी, व्हेन यू हैव मनी, एंड व्हेन यू हैव हेल्दी रिलेशनशिप्स, यू कैन कॉल योरसेल्फ अ सक्सेसफुल पर्सन। जब आपके पास समय, ऊर्जा, पैसा और आपके अच्छे संबंध हो अपने संबंधियों के साथ, देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। इनमें से किसी भी जगह अगर जीरो है तो फिर वो सक्सेस नहीं। अब देखिए, अगर रिलेशनशिप को हम साइड में करते हैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, बचपन में जब बच्चा छोटा है उसके पास क्या है? ही हैज टाइम, ही हैज एनर्जी, बट नो मनी। 1 रुपए की टॉफी के लिए भी ये महाराज पे डिपेंडेंट है, जो पैसे कमा के ला रहे हैं बड़ी मुश्किल से। तो अब इसलिए ना वो बच्चा टोटल सक्सेसफुल नहीं कराया जा सकता। उसके पास टाइम है, उसके पास एनर्जी है, बट ही इज सो डिपेंडेंट फॉर एवरी स्मॉल थिंग ऑन समबडी एल्स। फिर हम बड़े होते हैं, रोज की दौड़ धूप, तो अब हमारे पास क्या होता है? थोड़ा बहुत पैसा होता है, थोड़ी बहुत एनर्जी होती है, फिर टाइम नहीं होता। फिर एक ऐसी उम्र आती है, टाइम ही टाइम होता है, पैसा भी तो होता है, तो करें क्या? एनर्जी नहीं है, गाड़ी खड़ी है नीचे, जा सकते हैं कहीं भी, पर गाड़ी में तो चले जाएंगे, पर वो पहले फ्लोर से नीचे कौन उतरेगा? और उतर तो जाएंगे तो चढ़ना भी है। तो अब देखिए, फिर वो जो वृद्धावस्था आती है ना, उसमें फिर ये हालत हो जाती है। और इसलिए आप देखोगे कि आपको हर उम्र में कोई ना कोई थोड़ा इधर उधर मिलेगा, क्योंकि किसी ना किसी चीज की कमी रह जाती है। तो आपको और मुझे ना अब खुशी के लिए 60 प्लस इंतजार करने की जरूरत नहीं है। टाइम हैज चेंज, थोड़ा एंगल चेंज करे आदमी, काम करने का तरीका चेंज करे, थोड़ी मेहनत करे, एनर्जी लाए अपने में, और थोड़ा एटीट्यूड ठीक रखे, थिंग्स कैन बी डन। टाइम, एनर्जी, मनी एंड गुड रिलेशनशिप। अब आपको जरा जिंदगी थोड़ा नजदीक से दिखाते हैं। ये क्या नजर आता है? भाई कुछ भी कह सकते हैं आप, एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है। अब कोई कहेगा 13, कोई कहता बी, कोई कहता मैकडोनल्ड, कोई कहता W, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। अब क्या है? अब सब एक हो, अब सबका एंगल एक क्यों हो गया? भाई संगत से पता चलता है ना, नहीं? अभी आसपास 12-14 होते, 13 होना था। तो देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए ना ये अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी। आप आज अगर स्टॉक को अटेंड नहीं कर रहे होते, क्या कर रहे होते? तो वही ना, डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के साथ उठना बैठना करते हो। एंड लेट मी टेल यू लेडीज एंड जेंटलमैन, कई लोगों को ना एक गलतफहमी है। कई लोगों को क्या लगता है कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, या मेहनत खराब भी जाती है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है। मेहनत कभी आज तक किसी की खराब नहीं है, लेकिन जहां तक सक्सेस की बात है ना, ये इंस्टेंट नहीं होती। इंस्टेंट कॉफी होती है, इंस्टेंट सक्सेस नहीं होती। आगे पीछे अगर आप देखोगे ना तो काम आती है, हर एक की मेहनत काम आती है। आज तक आई है, आगे भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज आपके बच्चे जिस तरह की सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, आपने उस उम्र में वो सुख सुविधाएं देखी थी क्या? नो। यस और नो? नो। आज आप जिस उम्र में जो सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, क्या आपके पिताजी ने या उनकी पिछली जनरेशन ने ये सुख सुविधाएं देखी थी क्या? नो। तो इसका मतलब चीजें ठीक हो रही हैं अगर आप आगे पीछे देखें तो। पर कई लोग ना आगे पीछे नहीं देखते, तो यहीं पे लग जाते। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है? अब इनको ना समझ नहीं आता, मिल तो रहा है, आगे पीछे देखो सब कुछ मिल रहा है। आपकी मेहनत आपके तो काम आएगी आएगी, जो आप मेहनत कर रहे हो ये काम आएगी आपके आगे बच्चों। मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। एक रात को कनॉट प्लेस में डिनर करके मैं, मेरी मिसेज और दोनों बच्चे, हम लोग गाड़ी से घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ना एक सिग्नल पे एक 8-9 साल की लड़की, उसकी गोद में एक 3-4 साल का बच्चा, उन्होंने हमारी गाड़ी की खिड़की नॉक की। मेरी पत्नी थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की ज्यादा है, तो उसने फट मुझे ऑर्डर दिया कि दो जी कुछ। चांस की बात है कि उस दिन मेरे पास 100 रुपए से नीचे का कुछ नहीं बचा। तो मैंने उसको कहा, मैं यार सॉरी, नो चेंज। तो मिसेज का बड़ा मूड खराब हुआ, ऐसे तुम्हारी गाड़ी में दुनिया भर के सिक्के पड़े गए।
आज मांगे तुम्हारे से। तो मैं कहा यार तू मुझे गुस्सा कर रही है, ये कोई चिट्ठी लेके आए? और मैं कहा तू गुस्सा कर रही है, मैं 100 का दे दूंगा। नहीं नहीं 100 का नहीं, बिगड़ जाएगी। तो खैर हम कुछ नहीं दे पाए गाड़ी। अब जब गाड़ी चल पड़ी तो अब मिसेज अपने आप को समझाने के लिए क्या कह रही है कि देखो जी यही है पिछले जन्मों के कर्मों के फल। वो कौन सी थ्योरी लगाई है? अब मेरा क्या धार्मिक ज्ञान ना 0 है, बड़ी मुश्किल से 0 हुआ है, पहले माइनस पे था। तो कहती जी यही है पिछले जन्मों के कर्मों के फल। मैं समझा नहीं। कहती देखो ना ये अभी इतने छोटे बच्चे हैं, इस जन्म में इन्होंने कौन से खराब कर्म किए जो इनकी ऐसी हालत है? ये तो पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं जो ये ऐसी हालत में जी रहे हैं। मैं क्या देख यार ये पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं या नहीं है, ये या तो ईश्वर को पता होगा या आपको पता होगा। तो मैं क्या एक चीज की गारंटी है, ये बच्चे अपने माता पिता के कर्मों का फल पक्का भुगतेंगे। इनका जन्म आशीर्वाद से तो हुआ नहीं, कोई नॉर्मल तरीके से ही हुआ है। जिनके माता पिता खुद भिखारी हैं और बच्चे पैदा करेंगे तो भैया बच्चों की हालत ऐसी होगी, उन्होंने आगे पीछे सोचा आगे पीछे बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए भी आपको और मुझे सक्सेसफुल होना और रहना बड़ा जरूरी है। अगर आपने मकान बनाया, मकान किसके काम आएगा जी? बच्चों के काम। गाड़ी ली, बच्चों के काम आएगी। और अगर बाइक में कर्जा छोड़ा, बच्चे भुगते। पर हमारे यहाँ कई ऐसे, और छोड़ो ना जी क्या लाए थे, क्या ले जाए। और जो लोग बार बार ये कहते हैं कर्जा छोड़ के जाते, तो इनके बच्चे कहते हैं यार तो कुछ लाया नहीं था, छोड़ के क्यों गया? आगे पीछे के बारे में आदमी को